एक तो वो आतंकवादी जो कहीं न कहीं मुसलमानों के ऊपर सवाल हमेशा से दुनिया भर में रहता है आतंकवादी ग्रुप्स की वजह से। काज़ी कुद्दूस जो कानपुर के शहर काज़ी थे, उन्होंने भी सर पे कफ़न बाँधने की बात की। तो एक के बाद एक ये जो विवादित बयान है या देश में जिस तरह से हिंसा भड़काई, उसकी ज़िम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। ओवैसी जी तो बड़ा चिल्ला कर मंच पे बोलते हैं, उनको कहाँ से दबा दिया? उनका गला तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो आप तो शैतान हैं और आप शैतानी हरकतें कर रहे हैं। देश में इस तरह की जो स्थिति क्रिएट हुई है, वो इस तरह के लोगों की जिम्मेदारी है। आपसे मेरा सवाल सबसे पहला यही होगा कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, ऐसे में आपकी क्या राय है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये सब जो प्रदर्शन हमें नज़र आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं और उसके पीछे जितने भी हम इनफैक्ट मुस्लिम जो नेता हैं, उनको हम अगर देखें, जो पिछले महीने का अगर हम पूरे इसके क्रोनोलॉजी को अगर देखते हैं, तो जमीयत का अधिवेशन हुआ, वहाँ से मदनी साहब ने एक अपनी बात रखी कि किस तरह से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आहत हैं और सब्र का इम्तिहान हो रहा है, वो रोए भी, और बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसको लेकर इनफैक्ट उन्होंने ब्लास्फेमी के ऊपर लॉ बनाने की भी बात कही थी उस अधिवेशन में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आती हैं कि ये उसी की एक प्रतिक्रिया है। उसके बाद ओवैसी जी, तौक़ीर रज़ा ख़ान और बहुत सारे जो काज़ी कुद्दूस जो कानपुर के शहर काज़ी थे, उन्होंने भी सर पे कफ़न बाँधने की बात की। तो एक के बाद एक ये जो विवादित बयान है या देश में जिस तरह से हिंसा भड़काई, उसकी ज़िम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। और हालांकि काज़ी कुद्दूस ने अपना बयान वापस लिया, क्योंकि उसके बाद काफ़ी देश में जो माहौल बना, तो उनको उनका बयान वापस लेना पड़ा। लेकिन हमें आम भारत के जो मुसलमान हैं, उनको ये समझना होगा, जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं, तो आपको संविधान के तहत और तहज़ीब के दायरे में आपको कोई भी विरोध प्रदर्शन करें। देश में ऐसी स्थिति ना बनाएं कि आसपास के लोग कहीं ना कहीं आपसे जो पहले दूरी थी वो और दूरी बढ़ जाए। क्योंकि भारत की जब बात करते हैं, कहते हैं विविधताओं वाला देश है, तो विविधताओं का मतलब ये नहीं कि हम उन विविधताओं के नाम पर हम बहुत दूरी इख्तियार कर लेंगे, इतना दूर हो जाए कि लोग हमसे डरने लगे। जुम्मा जो पाक दिन होता है, जिस दिन इबादत करते हैं, उस दिन मस्जिदों से अगर इस तरह की चीज़ें होंगी या इस तरह से लोग सड़कों पर उतर कर उग्र प्रदर्शन करेंगे, तो लोग बिल्कुल डरेंगे। एक तो वो आतंकवादी जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर सवाल हमेशा से दुनिया भर में रहता है आतंकवादी ग्रुप्स की वजह से। फिर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं जो हमारे देश में एक मिलजुल कर लोग रहते आए हैं, तो वो दूरी कम होने के बजाय हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जो माहौल ख़राब हो रहा है, उसमें हम शांति बनाने रखने के लिए कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स लें कि आपस में वो दूरियां कम हो। बजाय उसके हम सड़कों पर उतर रहे हैं। हम मानते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद के ऊपर सवाल कोई उठता है, तो हर एक मुसलमान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और हम समझते हैं इस बात को। लेकिन हमें उनकी सीख समझते हुए, क्योंकि उन्होंने कभी भी, उनके ऊपर कभी कोई सवाल उठा, उनके ऊपर लोगों ने कितना कुछ किया, उन्होंने कभी किसी के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। तो आप अगर उनके चाहने वाले हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, संविधान हमें इजाज़त नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, जो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाए रखने के लिए इस तरह की चीज़ें आम मुसलमानों को उकसाकर दीन के नाम पे करवाते हैं। क्योंकि हमारे देश में लोग जो होते हैं, उनकी चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, बहुत जल्दी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं और किसी से भी कुछ करवाने के लिए उनको धर्म का नाम ले दीजिए, लोग सड़कों पर उतर आते हैं। रांची में आपने देखा, एक जो कम उम्र का 14 या 15 साल का लड़का था जो घायल हुआ और मर गया, उसकी माँ का आपने वीडियो देखा होगा, जिसमें वो कहती है कि इस्लाम के नाम पर शहीद हो गया, मुझे फ़ख्र है। तो ये सारी मानसिकता, वो लोग, ऐसे आम लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, वो अपनी मंशा पूरी करने के लिए, देखिए जब एक बच्चा चला जाता है, हालांकि एक जो कम उम्र का बच्चा है, उसका एजुटेशन में होने का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन वो होता है और फिर उसके होने के बावजूद उसके माँ बाप को किस तरह की सीख दी जाती है। एक तरीके से कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को बौद्धिक समर्थन दिया जा रहा है। तो आम लोगों को समझाने की, सिखाने की ज़रूरत है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, ऐसे समय में मैं सबसे पहले अपने जो हमारे देश के मुसलमान हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ कि देखिए, हमारे ये आंतरिक मसला है, आपको अगर शिकायत है या कुछ भी है, तो अपनी देश की न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखते हुए आप सब्र करें और आप उसके तहत आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चीज़ें कुछ गलत हो रही हैं, तो आप
कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन जो अभी पूरे देश की सुरक्षा पर सवाल उठा है, पहले अलकायदा फिर अब इस्लामिक स्टेट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम खुद ये उसका कहीं एक टूल तो नहीं बन रहे उनके हाथों का। ये हमें समझते हुए इस एजिटेशन को यहीं पे रद्द करके अपने घरों में बैठना चाहिए। हम साथ ही साथ जुम्मा और मस्जिदों को तो बदनाम कर ही रहे हैं और साथ ही साथ अपनी देश की सुरक्षा पे भी इतना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, तो कहीं हम उसमें एक टूल ना बन जाएं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। हालांकि जो सामाजिक तत्व है या इस तरह के अतिवादी संगठन है वो अपना काम करते हैं, लेकिन कहीं हम तो उन्हें मौका नहीं दे रहे। हमारी वजह से हमें सहारा बनाकर तो कहीं वो अपनी कोई मंशा, क्योंकि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे ऐसे विरोधी ताकतें हैं जो भारत की जो तरक्की है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और बहुत सारी साजिशें करते रहते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कहीं हम उस साजिश का शिकार हम ना बन जाएं, वो लोग जो भारत को के विरोध में इस तरह की चीज़ें प्लान करते हैं। मौलाना मदनी जो हैं, आप जैसे आपने जिक्र भी किया, मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि जुम्मे की नमाज जो कल होने वाली है वहां हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे और नुपुर शर्मा के अरेस्ट होने की मांग करेंगे। ये प्रदर्शन करते करते क्या माहौल बन रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मौलाना होते हैं उनका काम, जो भी धार्मिक गुरु, चाहे किसी कोई धर्म के गुरु हो या उलेमा हो, उनका काम ये होता है कि हम धर्म की बात करें, हम लोगों को जोड़ने की बात करें, प्यार मोहब्बत की बात करें, देश की बात करें। लेकिन हमारे देश में एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि होते तो धार्मिक लीडर या मौलाना है, लेकिन उनके राजनीतिक बड़ी उनके ख्वाब होते हैं, बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं जो वो धर्म के थ्रू, दीन के थ्रू अपनी फॉलो पूरा करना चाहते हैं, लोगों को इस्तेमाल करके। और यही वजह है कि हमारे देश में इस तरह के लोगों की बड़ी पूछ भी होती है। और वो इसीलिए, क्योंकि आपने देखा होगा पहले इस तरह के लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी, सरकारें भी उनको राज्यसभा और यहाँ वहाँ की काफ़ी कुछ दिया करती थी। अब पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में ये चीज़ बदली है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को बनाए रखने के लिए वो सारी चीज़ें वो खुद तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो लोगों से करवाएंगे ताकि फिर सरकारें उनके पास जाएं कि भाई आप इनको शांत कीजिए, या आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, सीट ले लीजिए, ताकि आप तो ये सारी चीज़ें उनके वेस्टेड इंटरेस्ट, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उससे जुड़ी हुई हैं। मदनी साहब ने तो अधिवेशन में बोला ही था कि इस तरह से, अब तौक़ीर रज़ा ख़ान अभी उनकी हसरत पूरी हुई नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में तो हो गए थे लेकिन फिल्म में उनको नहीं दिखाया गया, तो बेचारे परेशान हैं अभी भी। उन्होंने फ्राइडे के लिए कहा था कि औरतें और बच्चे भी होंगे, अब वो बदल के संडे के लिए बोला है। तो समझने वाली बात यह है कि एडिटेशन ही क्यों करना है। अगर आपको इंसाफ चाहिए, आपको लगता है गलत हो रहा है, तो आप कोर्ट जाइए, आप डायरेक्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, आप पुलिस के पास जा सकते हैं। लेकिन आपको धरना प्रदर्शन करना है, ये इस बात का सबूत है कि आपको इसमें राजनीति करनी है। आप राजनीति कर रहे हैं और आम गरीब मुसलमानों का, जिनको ना तो इस्लाम की उतनी ज़्यादा समझ है और ना ही संविधान की इतनी समझ है, उनको आधी अधूरी अपने मतलब की बातें समझाकर बताकर आप उनको इस्तेमाल करते हैं। तो गरीब मुसलमानों को और जो यूथ है उनको इस सबसे दूर रखना है, बचाना है और उनका सही दिशा निर्देश करना इस समय में बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो हमारे देश में माहौल बना हुआ है उसको ठीक करना ज़रूरी है। और जो भारत विरोधी ताकतें हैं जो इस ताक में हैं कि भारत को निशाना बनाना है, उससे बचने के लिए हम सबको इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम एक हों। और हम ख़ास तौर से मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहती हूँ कि आप इन धरनों को, इन एजिटेशंस को, इस विरोध प्रदर्शन को रोक दीजिए, क्योंकि देश का नाम पूरी दुनिया में ख़राब हो रहा है। और जो इस तरह के अतिवादी संगठन हैं वो भारत की सुरक्षा को लेकर जो चीज़ें प्लान कर रहे हैं वो हमारे लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, गॉड फॉरबिड, तो उसका शिकार ऐसा तो नहीं है कि कोई मुसलमान बच जाएगा। जब अगर कोई इस तरह का कोई आक्रमण करता है या इस तरह की चीज़ प्लान करता है, तो वो वहाँ पे तो सब लोग ही होते हैं, लोग आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो इसका शिकार हो सकते हैं। तो आप इन सारे विरोध प्रदर्शन को बंद करके आप कानून का सहारा लीजिए। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं उन्हें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और मोदी सरकार खास तौर पे टारगेट कर रही है मुस्लिमों को।
ओवैसी जी तो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर मंच पे बोलते हैं, उनको कहाँ से दबा दिया? उनका गला तो बहुत लंबा चौड़ा है, कब से स्टेज पे खड़े होकर आप देखिए जितने भी वो होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, हर राज्य में जा जाकर वो हमेशा मोदी के खिलाफ बोलते हैं। उनके भाई भी देवी देवताओं की का अपमान किया, उन्होंने 15 मिनट वाली भी बात कही कि आप 15 मिनट का समय दे दीजिए। तो ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो वो लगातार ओवैसी कब से भड़काते हुए आ रहे हैं लोगों को, उन पे आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया, उनको नहीं दबाया गया, तो वो किस तरह के दबे हुए हैं। और आम मुसलमान भी इतने वर्षों से इस देश में रहते आए हैं प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ। आप कहीं और जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि मुसलमानों की और जगह क्या स्थिति है। तो ओवैसी जी का काम है मुसलमानों को भटकाना और अपनी राजनीति करना, और यही वो काम भली भांति करते हैं। तो ये उनको ये आम लोगों को समझना पड़ेगा। आप ओवैसी जी को छोड़ दीजिए, आप इस तरह के नेताओं को छोड़ दीजिए, आप खुद समझिए कि आप के अधिकार क्या हैं, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है और अपने जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको सही दिशा निर्देश देना है। ये आज की बहुत ज़्यादा इस समय की ज़रूरत है। और हमने ये देखा, इनफैक्ट इलियास शरफुद्दीन ही थे जिन्होंने जी न्यूज़ की डिबेट में ये बात कही थी कि शिवलिंग का अपमान किया था। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती। तो ये हमें समझना होगा। और ऐसे लोग, इनफैक्ट उन पे FIR भी हुई, लेकिन क्यों करते हैं आप कहते हैं कि वो इस्लाम के स्कॉलर हैं, इस्लाम के बहुत बड़े जानकार हैं, वो कहते हैं, लेकिन वो इस्लाम की तो मानते नहीं, क्योंकि इस्लाम तो कहता ही नहीं कि आप किसी के धर्म पे सवाल उठाइए या किसी को नीचा दिखाइए, आपत्तिजनक बात कीजिए। तो आप तो शैतान हैं और आप शैतानी हरकतें कर रहे हैं। देश में इस तरह की जो स्थिति क्रिएट हुई है, वो इस तरह के लोगों की जिम्मेदारी है, और उन पे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और पूरी कार्रवाई हो कि ऐसे लोग, चाहे किसी भी पक्ष के हों, चाहे हिंदू पक्ष में हो या मुस्लिम पक्ष में हो, ऐसे लोग जो देश की शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।